नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक अग्रवाल स्पेकुलेशियो एलएलपी से। आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे और आपकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में मैं आपको एक स्टॉक बताना जा रहा हूँ जिसका टेक्निकल एनालिसिस हम करेंगे और थोड़ा सा फंडामेंटल भी उसका देखते हैं। स्टॉक का नाम है ग्लेनमार्क फार्मा। वैसे तो हम काफ़ी कम स्टॉक्स की बात करते हैं हमारे चैनल पे, क्योंकि हमारा मानना है कि कोई भी स्टॉक अगर तेज़ी या मंदी में आता है तो वो 2-3 महीने तक उसी तरह का बिहेवियर करता है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने भारतीय एयरटेल और एस्कॉर्ट्स और एक आधे स्टॉक्स का मैंने टेक्निकल एनालिसिस आपसे शेयर किया था। चूँकि बीच में कोविड-19 का पीरियड रहा तो सारे स्टॉक टूट गए, लेकिन फिर भी इन कंपैरिजन भारतीय और एस्कॉर्ट्स टूट के बहुत जल्दी कवर हो गए। तो अगर ओवरऑल 2-3 महीने में अगर किसी ने इनमें लॉन्ग करके काम किया होगा तो रिटर्न मिलने की पूरी संभावना थी। तो उसी तरह से उसी तर्ज पे हम एक नया स्टॉक देखते हैं जिसका नाम है ग्लेनमार्क फार्मा। तो इसका अभी मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ और चार्ट को हम एनालिसिस करते हैं। तो ये आप जो डार्क कलर की ब्लू लाइन देख रहे हैं, आप ये देखिए, ये इसकी रेजिस्टेंस लाइन है, क्योंकि ये यहीं पे ये इसका हाई है 374 इस कैंडल पे, यानी 374 इधर हाई था, 364 इधर हाई था, 359, यानी 360 से 370 की रेंज में ये वीकली चार्ट पे अपना रेजिस्टेंस ले रहा था, यानी इसके ऊपर जाना इसके लिए मुश्किल हो रहा था। लेकिन फाइनली इसने 5 जून 2020 को इस रेंज के ऊपर जाके वीकली में क्लोजिंग दी और विथ इंक्रीज इन वॉल्यूम इसने क्लोजिंग दी। तो जब भी ब्रेकआउट होता है तो हमें वॉल्यूम देखना बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो ब्रेकआउट वैलिड है या नहीं है। तो इस ग्लेनमार्क फार्मा को हम कैंडल वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देते हैं कैंडल स्टिक्स की बजाय, जिससे हमें कैंडल देखते ही आइडिया लग जाएगा कि वहाँ पे वॉल्यूम एक्टिविटी हुई है या नहीं हुई है। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये इसकी जो ब्रेकआउट कैंडल है 5 जून की, ये कंपैरिजन टू ये जो नीचे वाली कैंडल्स हैं उनसे वाइडर है। तो यानी यहाँ पे वॉल्यूम एक्टिविटी हुई है। हम मैनुअली भी वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे 30 का वॉल्यूम चल रहा था और इससे पहले वाली कैंडल में 17 का था और फिर इससे पहले 20 का था, यानी एक कंसीडरेबल वॉल्यूम इसमें वीकली चार्ट में देखने को मिला है, राइट। अभी आप इसको हम डेली चार्ट में देखते हैं। तो डेली चार्ट में आप ये देखेंगे, इसको मैं वापस से कैंडल स्टिक में कन्वर्ट कर देता हूँ तो एक पैटर्न आपको दिखेगा। वैसे तो हम टेक्निकल एनालिसिस में जो भी पैटर्न जहाँ पे भी देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। तो ये नहीं है कि कप एंड हैंडल यहाँ पे दिख रहा है तो यहीं पे दिखेगा, वो तो आपकी नज़र है। आप जैसा भी देखना चाहें, जो भी कैंडल देखना चाहें, जो भी पैटर्न देखना चाहें वो देख सकते हैं। यही टेक्निकल एनालिसिस की जो लोग बेवकूफ़ मनाते हैं या वो कहते हैं कि खूबसूरती है, वो ये है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि ये देखिए कि ये एक कप था और ये इसका एक हैंडल था जिसका ब्रेकआउट यहाँ पे आया, इस ब्लू लाइन के ऊपर आया। इस हैंडल की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये एकदम एक लाइन में प्राइस ट्रेड होना चालू हो गई, यानी एकदम नैरो हो गई प्राइस, यानी बायर और सेलर में बहुत फियर्स यहाँ पे फाइट हुई और फाइनली बायर्स के पक्ष में रिजल्ट निकल के आया। तो कप एंड हैंडल आप कभी भी देखें तो उसके हैंडल की हमेशा देखें कि वो नैरो होना चाहिए, तभी उस कप एंड हैंडल की ज़्यादा वैलिडिटी होती है और उसके ब्रेकआउट ज़्यादा लेजिटिमेट होता है। ऐसा ही सेम हम वीक में देखते हैं कि कप एंड हैंडल की फॉर्मेशन कैसी है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि ये अपने 3-4 महीने का कप है, यहाँ जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, और फिर ये 5-7 हफ्ते प्राइस यहाँ पे एकदम क्लस्टर होके इसी नैरो रेंज में रह गई जिसका ब्रेकआउट इस कैंडल पे आया। यानी ये डेली और वीकली चार्ट देख के हम ये बोल सकते हैं कि ग्लेनमार्क फार्मा में एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना जिसका वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ, जिसका हैंडल ये बताता है कि ये बहुत लेजिटिमेट ब्रेकआउट होना चाहिए। लेकिन इस ब्रेकआउट देने के 1-2 हफ्ते बाद इसमें और ज़्यादा मूवमेंट आया और ये जो 370 के लेवल्स थे, ये 570 का हाई इसने इस कैंडल में बनाया। अब ये देखिए कैंडल का हाई बहुत ऊपर है लेकिन क्लोजिंग नीचे है। ये अभी जब कोविड-19 की मेडिसिन बनाई, ग्लेनमार्क फार्मा ने डिक्लेयर किया कि उन्होंने मेडिसिन बनाई है, तो इसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम भी बस्ट हुआ और प्राइस भी बहुत ऊपर की तरफ गई और 570 बना दिखाने के बाद ये अभी 450 के लेवल पे चल रहा है, ठीक है। तो हम ये मानते हैं कि इसमें एक वैलिड ब्रेकआउट हुआ है, ये एक एविडेंस है। वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है, ये भी एक एविडेंस है। और वीकली चार्ट में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये वीकली चार्ट में ये जो लाल लाइन है ये 30 वीक EMA की है, इसके ऊपर प्राइस
ट्रेड कर रही है, यानी ये भी एक संकेत है कि आने वाले दिनों में स्टॉक और ऊपर जा सकता है। तो 570 के बाद अभी ये 450 पे आ रहा है, तो ये जनरली प्राइस का ऐसा बिहेवियर रहता है। और ये स्टॉक चूँकि 2013-14 के आसपास ये स्टॉक 1100-1200 रुपये बिक रहा था, तो यानी अभी कंपेरेटिवली अपने बहुत ही नीचे के लेवल पे हैं। तो एक मोटा मोटी हम ये मान सकते हैं कि ये 700-800 रुपये आने वाले दिनों में बिक सकता है। हो सकता है 2 महीने लगाए या 3 महीने लगाए, लेकिन आने वाले दिनों में ये ऊपर की तरफ के लेवल्स हमें दिखा सकता है और हमें इसमें कंसिस्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी चाहिए और लॉन्ग करके इसमें काम करने की चेष्टा हमें करनी चाहिए। और फंडामेंटली भी देखेंगे तो कंपनी काफ़ी अच्छी है। प्रमोटर का जो स्टेक है वो 45% के लगभग है, और जो पब्लिक के पास जो माल रह गया 55% के आसपास, उसमें अभी 35% जो माल है वो इंस्टीट्यूशंस के पास है। और कुछ अच्छे इंस्टीट्यूशंस जो हैं पिछले 2-3 महीनों में उन्होंने एंट्री इसमें ली है, जैसे HDFC म्यूचुअल फंड है, उसने भी पिछले 2-3-4 महीनों में इसमें अपनी परचेजिंग की है। तो काफ़ी ये ओवरऑल फंडामेंटल टेक्निकल बना के ये एक अच्छा प्ले है ऊपर की तरफ करने के लिए। तो इस पे आप नज़र रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इसको प्रमोट करें और दूसरों को भी बताएं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और जो भारती वाला इससे जस्ट पहले वाला वीडियो था वो भी आप ज़रूर देखें, तो आपको चार्ट पढ़ने में और भी मदद मिलेगी। थैंक यू।